हम अब बात करेंगे, अगले दुकानदार से बात करेंगे। साथियों, हम 20-20 दुकान छोड़ कर ये सर्वे कर रहे हैं ताकि रैंडमली हमारे पास आवाज़ आए, रैंडमली हमारे पास सर्वे आए कि क्या कुछ होने वाला लोकसभा में। अब की बार लोकसभा में जिस तरह से 10 सीटें हरियाणा में आई हैं और इंडिया गठबंधन में के खाते में जिस तरह से आप पार्टी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक सीट आई है, वह है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। बाकी 9 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की पार्टी में है। अगर हम भाजपा की बात करें तो 10 की 10 सीटें भाजपा ने अपने जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के वो मैदान में उतारे हैं और बहुत सारा परिवर्तन भी किया है। उस परिवर्तन के चलते हुए जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया है, वो भी कुरुक्षेत्र का बना दिया है। अगर पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला था तो पिछड़ा वर्ग है जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई बात मोदी तक पहुंचाने वाला नहीं है, हमारे को आरक्षण की बात आती है, हमारे को नौकरी में बात आती है, हमारे को रोजगार में और भी तरह तरह के मुद्दे की अगर बात आती है तो वो भी ओबीसी का जो तुरुप का इक्का है सैनी जी के झोली में डाल दिया कि वो अपने समाज को अपने आप संभाल लेंगे। बहुत कुछ सोच समझकर बहुत एक टेढ़ी राजनीति मोदी जी ने खेली है, खास करके कुरुक्षेत्र वालों के लिए। और उसके अंदर कुरुक्षेत्र वाले कितने सजग हैं, कुरुक्षेत्रवासी क्या कुछ किसको मतलब अपने लोकसभा का यानी कि सांसद का जो उम्मीदवार बनाने वाले हैं वो हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दुकानदार भाई हैं, उनसे हम बातचीत करने का। सर, क्या नाम है आपका? वीरबान जी, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सरगर्मी पकड़ रहे हैं। इधर तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जो कि आप पार्टी से आते हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, वो भी 1 महीने से फील्ड में उतरे हैं, जगह जगह लोकसभाएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवीन जिंदल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का उनको टिकट मिला है, लेकिन तरह तरह के छोटे छोटे आरोप भी लगते हुए नजर आए हैं, लेकिन आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। कोई जिस तरह से कहते हैं कि आरोप लग गया उसको जेल में डाल दिया है, तो वो चीज़ें भी सामने नहीं आई है। तो और इधर से दिल्ली से आए हैं आप पार्टी के उम्मीदवार अपना सुशील गुप्ता जी, क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ ही रहेंगे जी। हमने किसी भी छोटी मोटी पार्टियों को नहीं देखना है। हाँ। हमने सेंटर को देखना, अपने देश की सेंटर गवर्नमेंट को देखना भी कौन आएगी। मोदी जी हमारे देश के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट हैं यानी लीडर हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं। आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। पहले हमारी इतनी पहचान नहीं थी जी सर। हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था, कुछ देशों को छोड़कर उनका इतना भव्य स्वागत नहीं होता था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। नंबर 2, हमारा हल्का जो थानेसर हल्के की एमपी की सीट है, इसके अंदर हमने सिर्फ मोदी को देखकर वोट देना है, न कि किसी कैंडिडेट को देखकर। कारण क्या है? कारण क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए हमने बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कारण रही आपने आरोप लगाने की, कौला घोटाले जो मर्जी, उस पर कोई भी अभी तक घोटाले का वो सबूत नहीं मिला है। लेकिन ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं। जिन लोगों पर आरोप सबूत मिला है, आरोप लगे हैं, वो आज जेल के अंदर हैं जी। हमारे जो देश की जितनी भी स्टेटें हैं सभी जगह किसी न किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ छूट ऐसे भी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। उससे हम इतनी दूर बैठे हमारे को दुख होता है। एक देश में होते हुए भी पिछली प्लान में भी उस ममता जी ने, मोदी जब वहां गए तो को बाहर ही बोला था, अरे हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हम किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे हम बाहर के कहाँ से हुए, जब हम एक देश के हैं तो हम विदेश से तो आए नहीं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जाए उसको बाहर ही बोल ले। बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्टेट से लड़े। बिल्कुल। किसी भी स्टेट में आकर मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई दूसरा भी लड़ सकता है। बिल्कुल। वो बाहर का नहीं होगा। उधर आप देखिए ये क्या नाम, मणिपुर में कितना बुरा हाल हुआ है। ये सब एक राजनीतिक साजिश है। सभी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, हम बहुत पहले कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन हमने उसकी नीतियां और उसका जो काम देखे तो बीजेपी के साथ आ गए। जो हमको अच्छा लगा उन्हीं के साथ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ ही रहेंगे जी जी। नंबर 2 जी, अब जैसे केजरीवाल जी हैं, दूसरे और हैं, सब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं चोर। कोई चारा घोटाले में, कोई किसी दूसरे घोटाले में, कोई शराब घोटाले में तो गए हैं। अभी ये जिनको तो कई मंत्री भी गए हुए हैं, 1-2 ने इस्तीफा भी दे दिया है। अभी वो नाम मेरे को ध्यान नहीं उनका। तो उसके बाद ये क्या नाम, इनको आप इधर चले जाओ
क्या नाम इधर झारखंड में चले जाओ, उधर कई स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। हमारा एरिया बहुत बढ़िया एरिया है, शांत एरिया है और कैंडिडेट हमारा बहुत बढ़िया है। पहले भी हमने तो देखा हुआ है, लेकिन हमने कैंडिडेट सिर्फ ये नहीं देखना भी जिंदल जी आ गए यहाँ। अच्छा, जिंदल जी पब्लिक से मिलते हैं, सुख दुख बिल्कुल में मिलते हैं, बातचीत करते बिल्कुल हैं? मिलते हैं जी। वो तो 10 पहले भी निकाल के गए, वो तो हम ऐसे मिलते जैसे एक पारिवारिक आदमी मिलता है। हम उसके दफ्तर में जाते थे, हमारे पास भी आते थे, इधर भी आए हुए हैं वो तो। फरियाद सुनते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुरुक्षेत्र में क्या विकास करे हैं? ऐसे जी देखो, जो डेमो रेल, जो कम रेल है, जो डेमो और ये जयपुर वाली जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में चल रही है, तो ये सिर्फ अपने जिंदल जी की ही देन है। इससे पहले ये दोनों बस गाड़ियाँ नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी। और ये पार्क भी बना है, जिंदल पार्क। हाँ बिल्कुल है जी। वो यहाँ मेरे कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा गन था, आज सबसे ज्यादा स्वर्ग है वहाँ। कूड़े का ढेर लगे रहते बिल्कुल जी, निकला नहीं जाए तो वहाँ को नाक बंद करके निकलते थे। आज जनता बैठती है। हाँ बिल्कुल बैठती है जी। और समाज सेवी का बहुत बढ़िया, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के बहुत काम करे उन्होंने, पहले भी कांग्रेस की पार्टी में होते हुए भी। अच्छा, आपके आसपास के, आप जहाँ रह रहे हैं, आपका घर कहाँ पे है मुझे नहीं पता, आप जहाँ रहते हैं आसपास में लोगों का क्या रुझान है? लोगों का सबका रुझान बढ़िया है जी, सभी बीजेपी के साथ है, मोदी को देखते हैं। अच्छा, मोदी को देख रहे हैं? बिल्कुल। तो तीसरी बार फिर आप मोदी को बनाने वाले हैं? बिल्कुल बनेंगे जी, मोदी को जिताने वाले हैं? बिल्कुल। आप कैंडिडेट को देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं? हम सिर्फ सेंटर की सरकार को देख रहे हैं। अच्छा, सेंटर की दरकार, मतलब सेंटर में मोदी को देख रहे हैं इस टाइम। आपने कैंडिडेट को वोट नहीं देनी है, आप मोदी को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी, सेंटर को देखकर दे रहे हैं, सेंटर में कौन मजबूत है। मजबूत है जी जी। और अपने भाईचारे से, आस पड़ोस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे वोटों के लिए? मैं तो अपील क्या, सभी बीजेपी के साथ है, अपील करने की आवश्यकता नहीं। आज समाज में जितने भी कैंडिडेट वोटर हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, सबको सोच समझ कर ज्ञान, इतना ज्ञान है उनको, चाहे कोई कुछ भी बोल ले आगे सुनो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वोटर आज इतना समझदार हो चुका है कि उसको ये पता कि मेरे हित के, हमारे हित के लिए, इस देश के हित के लिए कौन सा कैंडिडेट सेंटर में ठीक है, कौन सा नहीं। थैंक यू सर। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि इस समय आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो रुझान है, थानेसर मार्केट में हम लोग पहुंचे हैं, तो थानेसर का जो रुझान है बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो तीसरा परचम लहराने वाला, कमल का फूल खिलने वाला है, वो लोग जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम करे हैं वो कोई अन्य जो सरकारें हैं या कोई अन्य जो प्रधानमंत्री है वो नहीं करने वाले हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। अब आगे हम आपको सिटी को छोड़ करके, सिटी में हमने आपको मिलवा दिया है, काफ़ी लोगों से बातचीत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण में, ग्रामीण हलकों में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, हम बुजुर्गों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे। और आप जुड़े रहिए सच समाचार से। सच समाचार आपको पूरे कुरुक्षेत्र जिले का, कैथल जिले का रुझान आपके सामने रखेगा कि कौन सी सरकार बनने वाली है, जनता किसको खुश रखेगी, जनता किसको सिर पे ताज पहनाएगी, ये हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। आप जुड़े रहिए सच समाचार से। साथियों, मैं एक और दूसरा कहना चाहता हूँ, आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, सिर्फ कैंडिडेट के पीछे जाते हैं, ये हमें पैसे दे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। अब इस तरह के जो कैंडिडेट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और उस कैंडिडेट के पीछे पीछे सोशल मीडिया भाग रही है। किस लिए भाग रही है? कि हमें पैसा दे दो, हम आपकी ही तारीफ करेंगे, आपका ही गुणगान करेंगे। और ये जो हम सर्वे दिखा रहे हैं, ये धरातल का सर्वे है, इसमें किसी कैंडिडेट का नहीं है। हमने किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो आपका है, चाहे वो कांग्रेस का है, किसी भी पार्टी से हो। हम इस तरह का गुणगान नहीं करेंगे, हम सिर्फ धरातल पे जो जनता की आवाज़ है वो आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।